देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोलर पे आप कोई भी चीज़ चला रहे हैं, यानी कि आप अपना ट्यूबवेल चला रहे हैं या चक्की चला रहे हैं, भारी भरकम जो भी मोटरें हैं चल रही हैं, तो वो सोलर के साथ साथ वीएफडी का उसमें बहुत बड़ा अहम रोल होता है। और वीएफडी की सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसको ठीक करना लाजमी होती है। अब हर कोई इसकी सेटिंग जानता नहीं है कि इसकी सेटिंग किस तरह से किया जाए, तो इसमें ख़ास लोग होते हैं, मिस्त्री हजरात होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई होते हैं जो कि इसकी सेटिंग वगैरह जानते हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी सेटिंग किस तरह होती है। नया इन्वर्टर होगा उसकी सेटिंग आप किस तरह करेंगे, जब ख़राब होगा तो उसकी सेटिंग आप किस तरह करेंगे। कोशिश करूंगा कि आसानी से आपको समझा दूं कि असल में इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है। तो वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को तो लाजमी लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक से हमारी हौसला बढ़ती है और मज़ीद हम एनेबल होते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी वायरिंग है। वायरिंग के हवाले से आपको शॉर्ट में बताएंगे, यानी कि जल्दी जल्दी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने रखेंगे। इसमें इनपुट वायरिंग की अगर बात करें सोलर की तरफ से या मोटर की तरफ से, वायरिंग कहाँ पे होती है इसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें इनपुट टर्मिनल जो है ना, पावर वाली जगह आप वायरिंग करें, क्योंकि आपको वापडा इस पर नहीं चलानी, तो आप पावर वाली जगह, यहाँ पे जो पावर लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, आगे RST, यहाँ पे ये जो लाल कलर के यहाँ पे लिखे हुए हैं RST और पावर, यहाँ पे आप सोलर की कनेक्शन दे दें। यहाँ पे जब आप देंगे तो इसमें प्लस माइनस का इशू नहीं होगा, चाहे आप R पे प्लस लगा लें या माइनस लगा लें, या T पे आप प्लस लगा लें माइनस लगा लें, इसमें सोलर की तरफ से कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव पर यहाँ पे आप देते हैं, यहाँ पे प्लस को प्लस पर और माइनस को माइनस पर लगा लें, तो अगर आप उल्टा लगाएंगे प्लस माइनस पे, तो यहाँ पे इन्वर्टर का नुकसान होगा। बाकी पावर की जगह यहाँ पे RST पे आप सोलर की कनेक्शन देते हैं, जो कि असल में ये वापडा की सप्लाई यहाँ पे दी जाती है, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव अगर आप इधर उधर लगाते हैं कोई इशू नहीं होना, क्योंकि अंदर इसमें ब्रिज है, तो ब्रिज की वजह से वो जो है ना खुद ब खुद अंदर एडजस्ट कर जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DC कनेक्शन आपने किस जगह पे देनी है। तो यहाँ पे DC कनेक्शन देने के बाद यहाँ पे आउटपुट AC कनेक्शन आपने निकालनी है, वो आप निकालेंगे। यहाँ पे जो सफ़ेद कलर के यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि मोटर लिखा हुआ है, आगे इसमें UVW लिखा हुआ है, मोटर के जो है ना लिखा हुआ है, और आगे UVW, और ऊपर यहाँ पे आप कनेक्शन देख सकते हैं कि UVW पे यहाँ पे आप कनेक्शन निकालें मोटर की। ये तो इन आउट कनेक्शन हुई। अब यहाँ पे अहम एक चीज़ है सोलर की कनेक्शन के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। ज़रूरी इस वजह से है कि अगर सोलर की तरफ से कनेक्शन गलत करेंगे तो आपकी VFD नुकसान होगा, जल जाएगा। वजह यह है कि यहाँ पे इसमें जो वोल्ट कैपेसिटी है इन्वर्टर के अंदर, वो DC 750 वोल्ट तक होती है। अब आपके पास 50 वोल्ट का एक प्लेट है, तो आप एक स्ट्रिंग में 14 या 15 प्लेटों से ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि एक स्ट्रिंग में अगर ज़्यादा प्लेटें ऐड करेंगे, यानी कि आपके पास फ़र्ज़ करें 24 प्लेटें हैं, एक ही स्ट्रिंग में ऐड करेंगे तो वो टोटल 1200 वोल्ट बन जाएंगे। सेकंड के अंदर आपका VFD उड़ जाएगा। तो ये चीज़ आपने सख्ती से ध्यान रखना है, यानी कि एक स्ट्रिंग में 15 से ज़्यादा प्लेटें ना दें। अगर आपके पास 24 प्लेटें हैं तो 12-12 की स्ट्रिंग में लगा लें, तो आपके लिए बेहतरी होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि 750 से ज़्यादा आपने DC वोल्ट इन्वर्टर को नहीं देने। उसको आप इस तरीके से देखें कि 50 वोल्ट की एक प्लेट है, तो एक स्ट्रिंग में जितने भी प्लेटें आप लगाएंगे तो एक ही स्ट्रिंग में वो सारे वोल्टेज जो है जमा होंगे, यानी कि 50 के अगर 15 आप लगाते हैं तो 750 पूरे हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो 750 से ज़्यादा फिर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर कनेक्शन के बारे में भी आपको मैंने समझाया है कि आपने ज़्यादा प्लेटें नहीं लगानी। अगर सोलर कनेक्शन आप नहीं जानते तो फिर आपने एहतियात करनी है, और वैसे जो है ना आपने फिर उसकी कनेक्शन छेड़छाड़ उसमें नहीं करनी, यानी कि आपने बिल्कुल किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मशवरा लेना है। ठीक है, तो सोलर कनेक्शन और VFD की इन आउट कनेक्शन के बाद इसकी सेटिंग किस तरीके से किया जाए। अब यहाँ पे सेटिंग के मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत अहम और कॉमन है, यानी कि VFD की जो सेटिंग है वो ऑलरेडी तकरीबन हुई होती है। यहाँ पे मोटर पैरामीटर वगैरह VFD की कैपेसिटी के हिसाब से होते हैं, यानी कि 15-18 की जो VFD है वो 10-11 किलोवाट की मोटर या 15 HP की मोटर या उसमें 10 HP की मोटर हो, तो उसके लिए पहले से सेट शुदा आपको मिलेगी।
यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम बटन दबाएं। प्रोग्राम बटन दबाने के बाद आपके सामने P0 होगा, आपने P0 पे डेटा एंटर कर देना है। P0 पे डेटा एंटर करने के बाद आपने P0 17 की सेटिंग में आना है। P0 17 की सेटिंग में आने के बाद आपने डेटा एंटर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे रीसेट होगा। रीसेट करने के बाद भी सेटिंग हैं वो आपने लाजम करने हैं। सबसे पहले आपने रीसेट कर देना है। रीसेट से ये होगा कि आपकी जो पैरामीटर पहले किसी ने अगर गलत कर दिए, यानी कि सेटिंग की अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो रीसेट से सारे सेटिंग खुद ठीक हो जाएंगे। रीसेट करने के बाद यहाँ पे 0 जो है 17 के अंदर 0 को 1 करके डेटा एंटर करेंगे तो ये VFD आपका रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुमकिन तौर पे POFF का फॉल्ट भी आ सकता है, SP1 का फॉल्ट भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे दोबारा प्रोग्राम दबाएं, PB की सेटिंग में आ जाए। यहाँ पे चंद सेटिंग आपने लाजमी करना है। सबसे पहले PB00 की सेटिंग डेटा एंटर करें, यहाँ पे 1 होगा, 0 करें, एंटर करें। अब आगे बढ़े PB04 की सेटिंग में, यहाँ पे रीसेटिंग के बाद 80 होगा, इसको आपने चेंज करना नहीं है। यहाँ पे आप आ जाए PB05 की सेटिंग में, यहाँ पे 00 होगा, यहाँ पे आपने 50 पे करके डेटा एंटर कर देना है, और PB07 की सेटिंग में 150 करके डेटा एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपने अपने ट्यूबवेल को चलाना है, यहाँ पे रन कर देना है, क्योंकि अब रीसेटिंग के बाद ये जो 2-3 सेटिंग मैंने आपको बताया है PB की, इसके बाद आप इसको रन कर सकते हैं। अगर ठीक चले तो चलने दो, अगर ना चले यानी कि फ्रीक्वेंसी लो हो या फिर भी ट्रिप हो या फ्रीक्वेंसी जंपिंग करे, तो PB की सेटिंग में दोबारा डेटा एंटर करें। PB04 की सेटिंग जो 80 पे हमने छोड़ा था, इसको अगर जंपिंग कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अप डाउन ज़्यादा हो रही है या ट्रिपिंग हो रहा है, तो इसको 20% या 10 ज़्यादा करें, 80 से 90, 90 से 100, आखिरी 110 कर सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके एक पॉइंट पे रखें जहाँ पे ठीक चले। अच्छा, इसके अलावा अब जो मेरा यहाँ पे प्लेटें लगी हुई हैं, जिस तरह के हमारे वोल्ट आ रहे हैं, तो इसको मैं 95 पे हमेशा रखता हूँ। ये 95 पे ठीक है, क्योंकि मैंने चेक किया है 95 पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर कम करता हूँ तो पानी जो है ना वो जंपिंग करती है, फ्रीक्वेंसी अप डाउन होते हैं, अगर ज़्यादा करता हूँ तो पानी कम होता है, तो इस वजह से 95 में रखा हुआ हूँ। और इसके बाद यहाँ पे P2 की जो सेटिंग है, उसमें मोटर पैरामीटर आपने चेक करने हैं। यहाँ पे P2 पे डेटा एंटर करिए। ये P2, ये PB वगैरह, ये जो होते हैं ना, ये सारे ग्रुप होते हैं। जैसा कि शुरुआत P0 से होता है, P1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की जगह फिर PA आता है, PA के बाद B आता है, C आता है, D आता है, आखिर में E आता है, E के बाद दोबारा P0 पे आ जाता है। ये सारे ग्रुप हैं। यहाँ पे काम की ग्रुप चंद है, P0 है और P2 है, इसके अलावा बाकी को छोड़कर PB है, और बाकियों को छोड़कर यहाँ पे आखिर में PE है। ये काम के हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका काम का जो ग्रुप है वो PB और P2 है। P2 में क्या है, मोटर की जो सेटिंग है वो होती है, PB में प्रोटेक्शन वाली सेटिंग होती है। अब P2 के अंदर आपने डेटा एंटर कर देना है। P201 में मोटर की किलोवाट यहाँ पे आप लिख दें, यानी कि यहाँ पे 15 किलोवाट लिखा हुआ है, तो यानी कि 15 किलोवाट की मोटर के लिए ये है, 20 HP की मोटर के लिए यहाँ पे सेटिंग है। और P202 में यहाँ पे मोटर के हार्स सेट होते हैं, 50 हार्स, 50 HZ की आपकी मोटर है तो यहाँ पे 50 हार्स होंगे, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। और P203 मोटर के RPM है 1460 है या 2850 है, जो भी है आपने यहाँ पे मोटर के मुताबिक रखना है। P204 वोल्टेज है मोटर के 380, ज़ाहिर बात 3 फेज़ मोटर है, ये आपने सेट करके रख देना है। बाकी जो सेटिंग है इसमें भी चेंजिंग आपने नहीं करनी, और अब इस तरीके से आप अपने VFD को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेटिंग यही होती है VFD की, कि इसकी प्रोटेक्शन ग्रुप के अंदर चंद सेटिंग लाजमी करनी पड़ती हैं। वो इसलिए, अब मिसाल के तौर पर PB की सेटिंग में आके मैंने जो PB00 की सेटिंग 0 कराया, वो इस वजह से कि इनपुट में जब सोलर की आप सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर इन्वर्टर 3 फेस के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, यानी कि बिजली के लिए डिज़ाइन किया हुआ है कंपनी की तरफ से। उसमें प्रोटेक्शन ये है कि अगर बिजली की एक फेस लूज़ होगी, पावर सप्लाई की तरफ से एक फेस ट्रांसफार्मर से लूज़ होगी, VFD तक नहीं आएगी, तो इन्वर्टर ट्रिप होके SP1 का फॉल्ट शो करेगा। अब यहाँ पे सोलर पे इसमें 3 फेस मिलते नहीं हैं, सिर्फ DC की जो है ना 2 तारें नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं, तो उस सूरत में यहाँ पे अक्सर POFF का फॉल्ट शो होता है। तो अब आई ना सेटिंग की बात, तो सेटिंग यहाँ पे आपको PB00 की सेटिंग में 0 करना है, ताकि POFF का या SP1 का फॉल्ट ना आ जाए। अब यहाँ पे आगे मैंने PB05 की सेटिंग क्यों यहाँ पे 50 पे कराया, इसका मतलब ये है
کہ اس کو ویریشن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک فکس فریکوینسی پہ تو یہ چلتا نہیں ہے، یعنی کہ یہ 50 کے اندر جہاں پہ بھی لوڈ کے حساب سے چلتا ہے، یعنی 50 سے نیچے، اور جہاں پہ بھی 30 سے اوپر، 40 پہ، 45 پہ۔ اگر یہاں پہ 0 ہوتا تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے پروٹیکشن کی وجہ سے، کیونکہ یہ وابڈا پہ اگر لوگ چلاتے ہیں وہاں پہ ہیوی مشینری اس کے اوپر چلتے ہیں، اس میں گنجائش نہیں ہوتا لو فریکوینسی پہ چلنے کا، یعنی کہ 50 سے جیسے کم ہوتا ہے تو پھر چیزیں نقصان ہوتی ہیں، اس وجہ سے انڈر وولٹیج ہو کے ٹرپ دے دے گا یو کا۔ اب ہمیں تو اس طرح یعنی کہ فکس چلانا نہیں ہے، ہمیں تو ویریشن کے ساتھ چلانا ہے، صبح فریکوینسی کم ہوں گے 50 سے، شام کو بھی کم ہوں گے 50 سے، اور اگر یہاں پہ ہم 0 چھوڑیں گے تو پھر یہ ہمارا وی ایف ڈی ٹرپنگ کرے گا، چلے گا نہیں، تو اس کو 50 کرنا لازمی ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ PB07 ہم نے یہاں پہ 150 پہ کرایا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر وولٹیج آپ کی زیادہ ہو تو پھر آپ جب وی ایف ڈی کو سٹاپ کریں گے تو مکمل سٹاپ ہوگا نہیں، فریکوینسی بیچ میں آ کے اٹک جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جیسے یہاں پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس طریقے سے جب آپ سیٹنگ کریں گے نا تو وی ایف ڈی کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو ریسیٹ کرایا، ریسیٹ بھی اس وجہ سے کرایا کہ کوئی پیرامیٹر اگر غلط ہے تو پھر 1-2 نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم لوگ، کیونکہ یہاں پہ ایک دم سے سب کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے، فارمیٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ ہم نے آپ کو P2 کی چند سیٹنگ سمجھائیں، کیونکہ P2 کی سیٹنگ ریسیٹ سے ریسیٹ ہوتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ اگر کوئی چیز کلو واٹ کو آپ چینج کریں گے یعنی کم زیادہ کریں گے تو بعد میں اگر آپ اس کو ریسیٹ بھی کریں گے تو ریسیٹ نہیں ہوگا، یہاں پہ آپ نے اپنے طور پر یعنی کہ خود یہاں پہ سیٹنگ کرنی ہے۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ کہاں پر کون سی سیٹنگ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ انورٹر کی سیٹنگ کریں گے تو آپ سیکھ بھی جائیں گے اور اپنے انورٹر کو آپ خود ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، کوئی مستری بلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کے لیے انفارمیٹیو اور ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ نے لاسٹ تک سنی ہے تو کمنٹ میں ہو کے ضرور لکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔